पूरे हरियाणा में समान विकास, लेकिन एक मीडिया ने ऐसा रोहतक जो रोहतक के काम, रोहतक में विकास, हाँ, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा ऐसा जो बनाने में सफल रहे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। एक राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है और भाई उन्होंने खुद संगठन पे अपना कमांड लेके खुद उन्होंने फैसला किया भाई मैं जाके और मैं इसको संगठन को अपनाऊंगा। लेकिन जब जिला अध्यक्ष मिलने जाएगा वहाँ एआईसीसी के दफ्तर में जावा, वहाँ पे जो चौधरी बैठे होते हैं गेट के ऊपर, वहाँ कैसे पास कैसे जाएंगे? और काम करने वाला कभी चापलूसी नहीं कर सकता। एक ही काम होगा, काम करेगा चापलूसी। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं इतना सुहाना मौसम है, तपिश भी बहुत है और प्रदेश में राजनीतिक तपिश का तो इन दिनों पूरा उबाल है। भारतीय जनता पार्टी अपने 11 साल की जो जश्न मना रही है कि हमने 11 साल पूरे कर दिए। कांग्रेस अभी गुत्थम गुत्था है एक तरह से, वो अपने संगठन बना रहे हैं, मतलब 11 साल जैसा संगठन नहीं बना। आजकल तो उसी पर चर्चा है और ये चर्चा लगातार इसलिए भी है क्योंकि संगठन को लेकर जो पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद एक खलबली सी है हरियाणा में। जो बड़े नेता हैं या संगठन में काम करना चाहते हैं तो इन दिनों यही चर्चा, और मुझे लगता है एक लेटेस्ट मुद्दा संगठन को लेकर भी है। और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया अहमदाबाद में, तो हम उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि करते हुए नमन करते हैं कि भगवान शांति दे उनको। तो इस संगठन की चर्चा के लिए तेजवीर मायना है, वैसे तो ये चर्चित चेहरा है लेकिन मेरा सामना ही आज ही हुआ है इनसे। तो आज हम हैं हिसार रोड पे, लोकेशन मुझे सही पता नहीं, थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा कड़वा भी बोलते हैं, ये स्पष्ट बोलते हैं। तेजवीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सारिका जी जी, और आपके सभी दर्शकों को भी, सम्मानित दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर ये जगह कौन सी है? मैं तो आई हूँ आपके उस पे गूगल पे ढूंढ डांड के। ये है जी अपना मायना बाईपास है, मायना मेरा गांव है। आपका मायना का? हाँ जी, तो ये उसके बाईपास के ऊपर बैठे बैठे, ठीक है। सर आपने भी लगातार लंबे टाइम से आप कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, तो मेरे किसी से एक दिन बात हुई कि ये पर्यवेक्षक क्या कर रहे थे, 21 पर्यवेक्षक लगाए हैं, राहुल गांधी को यहाँ संगठन बनाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या ये जायज है या अपने आप बना सकते? देखो सारिका जी, कोई भी संगठन है, हाँ, बगैर कोई भी पार्टी है, कोई भी आप करोगे बगैर संगठन के तो नहीं चल सकती। और कांग्रेस का पिछले कई सालों से 11 साल से और उससे जो पहले था उसको भी कई साल हो गए थे, तो बगैर जो संगठन की दिक्कत कांग्रेस को उठानी पड़ी 2019 में भी और 2024 में भी। बिल्कुल। अच्छा, आप तो रोहतक वाली चौधर में बैठे हैं, इलेक्शन और जब विशेष नजर इसलिए रहती कि 2005 में भूपेंद्र हुड्डा बने और तब से ये चौधर का गढ़ बन गया, लेकिन रोहतक के नाम से और दूसरे में डिस्ट्रिक्टों में सुनती उनको लगता है कि ये तो चौधर फिर वहां जाएगी, आप भी उन्हीं चौधरियों में शामिल हो। तो यहाँ जो ये क्लैश है ना, ये ग्रुप, भाई कोई रणदीप सुरजेवाला बैठा है, ऐसा लगता है कि पार्टी इन्होंने अपनी पार्टी होगी इनकी, इस बात का नुकसान बड़ा। देखो सारिका जी, आप सही कह रहे हो। हाँ, एक चौधर का ऐसी कोई बात नहीं, जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल राज किया, बिल्कुल पूरे हरियाणा में समान विकास, लेकिन एक मीडिया ने ऐसा रोहतक रोहतक के काम, रोहतक में विकास, हाँ, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा ऐसा जो बनाने में सफल रहे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। काम तो खूब हुए हैं, काम हर जगह हुए, पूरे हरियाणा में हुए। थोड़ा सा सवाया हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर। देखो वो तो आप उससे पहले आप हिसार में चौधरी बसलाल, हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई। अब रोहतक काफी पिछड़ा हुआ था, पहले ध्यान नहीं दिया गया था, तो थोड़ा सा उसको देश में उसको लाने के लिए तो थोड़ा सा सवाया करने में कोई टोटा भी नहीं मुझे लगता। हाँ, तो वो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है ना, मतलब बात तो पुरानी होगी। वैसे राहुल गांधी ने वहां अभी जो मीटिंग ली थी 4 जून को, उन्होंने कहा कि पिछली बातों को छोड़ दी। अब आ गई संगठन पे बात। 21 पर्यवेक्षक लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सलाह ली जा रही है। लेकिन 2 दिन पहले मैं खबरें सुन रही थी, रोहतक में और झज्जर में तो जूता बाज रहा है, यहाँ कब्जा करने की कोशिश है। भाई एक ही नेता के समर्थक लोग काबिज होना चाहते हैं संगठन पे। देखो ये एक राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है और भाई उन्होंने खुद संगठन पे अपना कमांड लेके खुद उन्होंने फैसला किया है भाई मैं जाके और मैं इसको संगठन को बनवाऊंगा। पर्यवेक्षक बनाए, वो आए,
मीटिंग ले रहे हैं। ये तो देखो पार्टी में प्रोसेस कांग्रेस में एक लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। वो अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, वहाँ मतलब लड़ाई झगड़े भी मंजूर वो है। मंजूर है। और वो देखो जो एक पुराना कांग्रेसी है हाँ। उसको हक भी है वो हाँ। अपनी बात रखे। हाँ। ठीक है, वो एक मीडिया में इस तरह से फैला जाता है भाई आपस में गुट कहाँ नहीं है, दूसरी पार्टियों में नहीं है, उनमें ऐसे गुट हम लोग को बोल नहीं सकता, यहाँ पे एक बोलने की आजादी, इतना फर्क। हाँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई गुट कांग्रेस में ही है। लेकिन मेरे पास ना एक नेता का फोन आया कल शाम को, मैं बैठी थी, उसने कहा कि भाई ठीक है बोलने की आजादी, इसको हम डेमोक्रेसी का हिस्सा मान सकते हैं कांग्रेस में, अच्छी बात है, लेकिन जो सही में वर्कर है, मान लो जिलाध्यक्ष किसी को बनाया जाता है कि भाई ऐसे को बनाओ जिसके दिल में कांग्रेस हो, तो लंबे टाइम से संगठन बना नहीं और 11वां साल आपको लग गया कि आप सत्ता से बाहर हैं, तो बहुत लोग छिटक के चले गए, चाहे उनको स्वार्थी बोलो आप, उनकी कदर ना हुई। तो ऐसे में जिन लोगों ने काम किया है उनकी पहचान का एक लेवल कैसे हो, आप तो पुराने हैं, तो ये आप क्या कभी आपको लगता है कि भी ऐसे लोगों की सलाह भी लेनी चाहिए? आप बोलते हैं इन चीजों पे? बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए, और जब सलाह नहीं ली जाती उसी के कारण ये दिक्कत आई है। ठीक है, अब हमारे में रोहतक की बात बताता हूँ। हाँ। रोहतक में अभी शायद 14 तारीख को थी मीटिंग। हाँ। हाँ। तो उसमें पर्यवेक्षक आए हुए थे। हाँ। तो जो पुराने कांग्रेसी थे हाँ। वो बेचारे बाहर धक्के खा रहे थे, उनको अंदर होता है ना ऐसा? नहीं आने दिया गया। हाँ। ठीक है। हाँ। और कुछ ऐसे भी थे जो बेचारे दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके नाम थे। तो ये जब तक ये बात रहेगी ना तो दिक्कत रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके तो आप रोहतक में बैठे हैं, आपके तो सारे बड़े नेताओं से मिलना जुलना लगा रहता है, तो क्या इस तरह की मतलब बात ऊपर तक जाए उसके लिए होता है स्टेप बाय स्टेप, तो कोई प्रोसेस नजर आता है कि भाई एक शुभ समाचार है कि हाँ अब आम से खास की बात सीधे डायरेक्ट तक जाए? देखो सारिका जी, मैं कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी जी चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन जो अंदर तक जो सिस्टम में जो है ना खामियां है, वो इतनी गहरी बड़ी खामियां हैं। तो वो अब जैसे राहुल जी आते हैं, मीटिंग लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो कहते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, हम संगठन बनाएंगे, सबको मौका देंगे, सभी कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। इन बातों में उतनी सच्चाई है जितनी 15 अगस्त और 26 जनवरी पे बजने वाले देशभक्ति के गाने, मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरा रंग दे बसंती चौक, ये आप 16 अगस्त को और 27 जनवरी को कहीं नहीं नजर आएंगे, ये सिर्फ उन्हीं दिन के लिए। लेकिन उनकी तो है, देखो तेजवीर जी, उनकी सोच है, वो कर भी रहे हैं, उनकी सोच है, लेकिन ये लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो जमीनी स्तर पे जो एक बदलाव होगा। अब ये बताओ, अब उन्होंने कह दिया भाई हम संगठन बनाएंगे, जिलाध्यक्ष को पूरी पावर देंगे, जिलाध्यक्ष की बात सुनी जाएगी, लेकिन जब जिलाध्यक्ष मिलने जाएगा वहाँ एआईसीसी के दफ्तर में, वहाँ पे जो चौधरी बैठे होते हैं गेट के ऊपर, वहाँ कैसे पास होंगे, वो कैसे जाएंगे अंदर? मैं ये देखना। तो इससे तो एक बात ये भी साफ होती है कि जो ये बैठे हैं ना शंभू, इनकी बजाय थोड़ा सा सर्वे करके एक इनसे हटके किसी को नए को मौका दे, वो ना उसका वो पार्टी का हो, ऐसा होना चाहिए। और जब तक बात बनेगी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको ही बताता हूँ, हाँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर होगी ना, वहाँ कांग्रेस खत्म होगी। आप कहीं देख लो, आप गुजरात देख लो, आप बिहार देख लो, आप उड़ीसा देख लो, आप बड़े स्टेट कहीं भी देख लो, जहाँ जहाँ 15 साल 10 साल हरियाणा में होगी, यदि एक टर्म शुरू हो रही है, यदि एक मौका और चुक गया ना, तो फिर ढूंढते रह जाओगे। मौका तो अब भी चुके हैं आप, अब तो चुके हैं। अब 2 बार हो गया। अब तो बिल्कुल चुके हैं। अब तो आपकी थाली में आई हुई एकदम, और अपनी गलतियों की, अपनी कमजोरियों की। ठीक है, लेकिन यदि एक बार 29 में भी ऐसा होगा ना, फिर ये तो आप जैसे लोगों के लिए तो चिंता का विषय है। बिल्कुल। तो तेजवीर जी आज कहाँ खड़े हैं राजनीतिक तौर पे? संगठन की लड़ाई है या कुछ और? सारी तेज अपनी कोई लड़ाई नहीं। तेजवीर आज एक दर्शक है, बैठा देख रहा है। नहीं, फिर आप पुराने कांग्रेसी, आपके दिल में कांग्रेस है, तो बैठ के क्यों देख रहे हैं? आप क्या करें? वो बताता था एआईसीसी में जो चौधरी बैठे हैं उनको पास करके जाना है। तो ये तकलीफ तो बहुत लोगों को, मैं बहुत मिलती है तकलीफ है। तो कैसे हो? ये तो लड़ाई फिर या तो आप ही लड़ो। क्या लड़े? नहीं, जैसे अब ये शंभू बैठे हैं, ये आपको मिलने नहीं दें, अंदर दिल से आप बताओ, खुद ही कांग्रेसियों की लंबे टाइम से आपने काम किया है, जैसे में तो थक हार के बैठ जाएंगे, फिर लोग फिर सरेंडर कर देंगे। तो कितने बैठ गए सारी, क्या करें? बहुत बैठ गए। इसीलिए पार्टी का ये हाल होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मजबूत काम करने वाला उसकी कदर नहीं करता, या चमचे की चापलूस की उसकी कदर।
और काम करने वाला कभी चापलूसी नहीं कर सकता। एक ही काम होगा, या काम करेगा या चापलूसी। भाई मैं तेजवीर जी की बात सुन के ना थोड़ी मतलब हैरान भी हूँ कि पार्टी में रह के दिल में जिसके कांग्रेस और वो अगर स्पष्ट बात रखता है तो मुझे लगता है बहुत लोगों को चुभती भी होगी, लेकिन इनकी बात अपनी जगह पे जायज है। अगर राहुल गांधी ने वाकई में इस संगठन को अपने हाथ में लिया है तो उन नेताओं को जरूर बाहर करना चाहिए जिनके ऊपर गुट का ठप्पा लग रहा है। उनको बाहर बिठाओ, उनको मार्गदर्शक बनाए। और युवा जो आना चाहते हैं ना कांग्रेस में, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ। देखो भारतीय जनता पार्टी की धड़ल्ले से चल रही है भाई, तीसरी बार की सत्ता है, बहुत लोग उनसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने लग रहे हैं। उनको जोड़ने के तरीके हो सकते हैं, उनका संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हो सकता है। पर कांग्रेस अगर इतने लंबे टाइम से सत्ता में रही है और वो संगठन नहीं बना पा रही, ऐसे लोगों की वो मतलब छांट छांट के उनको शामिल नहीं कर रही, तो तेजवीर मायना वाली बात है कि भाई आगे भी फिर धक्के ही खाने हैं। तो तेजवीर जी एक आखिरी क्वेश्चन तो नहीं, आप अपना संदेश दे दें। मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, कांग्रेसियों तक तो खास कर जाती है। तो देखो सारिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप एक बहुत संघर्षशील और बड़ी मेहनती लेडी हैं, जो इतना काम एक निष्पक्षता के साथ आप लोगों को जो दिखा रही है। जी ठीक है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना थैंक चाहूंगा। यू, थैंक यू। और मैं जो संदेश कर रही थी, जो आप अपने दिल की बात, आज आपने दिल की बात बोली प्लेटफॉर्म पे, वैसे बोलना चाह रहे थे ये, मैंने इनको 2-3 दिन से इनको मैसेज कर रही थी कि तकलीफ तो है पर निकालना नहीं चाह रहे। पर कांग्रेस में अगर लोकतंत्र सही में लोकतंत्र मानते हैं तो अपने दिल की बात रखनी भी चाहिए। और एक संदेश दे दें कि भाई ये जो गुटबाजी का नाम है ना, ये कैसे खत्म हो ताकि आप जैसे लोग या और नए जो लोग आए। देखो इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा सारिका जी, जी कि जब तक गुटबाजी रहेगी, गुटों में रहेंगे, तो सरकार कैसे आएगी? सरकार तो तब आएगी ना जब एक होके काम करेंगे। उसके बाद आप देख लें, पार्टी के नाम पे काम करें, पार्टी के नाम पे काम करेंगे, ये नहीं कि फलाना मेरा है धकड़ा। अच्छा एक और है तेजवीर जी, मैं लास्ट में एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगी। एक लीडर आ जाए कोई भी आपका बड़ा, उसके समर्थक, मेरे समर्थक, मैं कई वीडियो में मैंने बोला, तो ये जो समर्थकों वाला है इसी का नाम गुट है तो वो कांग्रेसी। लेकिन कोई आए तो सब मिले या कोई ना मिलो फिर। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हाँ इनको कांग्रेसी को नहीं चाहिए, इनको अपना चाहिए। अपनी कांग्रेस बना ली, कांग्रेस बना ली, सब ने अपनी अपनी कांग्रेस बना ली। उसी का परिणाम आज ये हम नहीं, पूरा प्रदेश भुगत रहा है। तेजवीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जो तपीस है ना, जल्दी बारिश आ जाए, कुछ ठंडक हो, और कांग्रेसियों की भी कोई मन की सुने, इनके कलेजे को भी ठंडक हो, हम तो दुआ करते हैं। फिर किसी दिन तेजवीर जी से किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। अब तो इनका पता चल गया मुझे बाईपास का, मेरा जब मन करेगा फिर आ जाऊंगी, कुछ सवाल पूछने होंगे, क्योंकि फोन बहुत आते हैं वीडियो देख के कि आपने उनसे वो बात की थी, अब ये वीडियो देखेंगे तो मेरे पास आएंगे, अच्छा तेजवीर जी ने बात तो सही कही है। तो वही वीडियो दिखाने का भी मतलब शूट करने का मकसद ये रहता है कि सोशल इवेंट्स, सोशल मुद्दों के अलावा पॉलिटिकल जितने भी मुद्दे किसी के मन की बात है मेरे प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।